Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture we will discuss about the exercise question number 1, 2, 3 and 4. Then हम remaining question solve करेंगे. Question number 4 का last part 3 and then remaining question number 5, 6 and 7. So question number 4 part 3, z mod square is equal to z dot c bar. ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है. हम इसकी लेट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. ठीक है, देन z लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी. z mod square इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा mod square. ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के. ये स्केयर एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा जी मॉड स्केयर. ठीक है, तो अगर अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, यहाँ से हम राइट हैंड साइड लेते हैं जी डॉट जी बार. जी की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा, जी बार हमारे पास ए माइनस बी आयोटा. ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर. आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, स्केयर प्लस बी स्केयर. ठीक है, ये हमारे पास किससे इक्वल है, जी डॉट जी बार इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z mod square इज इक्वल टू z डॉट z बार. हमारे पास z mod square इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर आया एंड z डॉट z बार भी हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर के इक्वल आया. हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं z बार स्केयर इज z mod square इज इक्वल टू z डॉट z बार. ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. इफ़ a इज इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू b, देन हम k इज इक्वल टू c कहते हैं. ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर और एनी कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन z1 बार z2 बार डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू z1 z3 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा. हमने इसको एक्सप्रेस करना है. ठीक है, हमने इसको फाइंड करना है और एक्सप्रेस करना है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2. ठीक है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस आयोटा z1 है, 2 माइनस आयोटा z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू, z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. ये 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा. यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, ये -3 हो जाएगा, -3 और +2 -1. ठीक है, अब हम ये हमारे पास हमने इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली इस टर्म की, z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय 2 z2. लेकिन अब हमने हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा की, यानी कि हमारे पास उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हम इजीली डिटरमाइन कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए हम इसे रेशनलाइज करेंगे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में करने के लिए.
नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। -1 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। -1 - 7 आयोटा into 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा into 3 + 2 आयोटा। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 × 3 + 2 आयोटा -7 आयोटा into 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर -3 - 2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 -4 × -1। ओके, ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ये +14 और -3 होगा। ठीक है, +14 और -3 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13। ठीक है, तो ये हमारे पास 11/13 -23/13 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया a + b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If z1 is equal to 2 + 7 आयोटा एंड z2 is equal to -5 + 3 आयोटा, हमने एवेल्यूएट करना है। ये 4 टर्म्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 + 7 - 2 z1 - 4 z2 mod। We have to simplify this term। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें जो इसकी टर्म है, इसमें अंदर जो टर्म है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × z1 - 4 z2 हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास 2 × z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा -4 z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 14 आयोटा -+20 -12 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 20 24 -+2 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब हम इससे इसका मोड लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जो है z1 - z2 बार सॉरी मोड। अब ये हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है, इस अंदर वाली जो टर्म है उसकी, वो 24 + 2 आयोटा है, वो हमने इसके अंदर लिख दी। ठीक है, अब हम इसका मोड लेते हैं। मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, वो हमारे पास हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था, 24 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 24 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 576 आता है, +4 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 580। ठीक है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 × 1 45 आ जाएगा। ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 4 × 145 अंडर रूट के अंदर आएगा, तो अंडर रूट 4 को हम उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे 2 और 145 अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड है 3z1 + 2z1 बार मॉड। z1 हमारे पास किसके इक्वल है 2 + 7 आयोटा, और z1 बार किसके इक्वल आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। पहले हम इसकी जो अंदर टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 3 × z1 2 + 7 आयोटा +2 इंटू इसका कॉन्जुगेट है z1 का, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 21 आयोटा +4 - 14 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10 -12 आयोटा, सॉरी 3 + 21 आयोटा, ये 10 +
21 माइनस 14 7 आयोटा, ठीक है, और ये प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। तो अब हमने इसका मोड लेना है, 3 इंटू Z1 प्लस 2 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू बार 10 प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 49 अंडर रूट 149 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास इसको हमने वैल्यूएट कर दिया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार मोड है। तो Z2 हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा और Z2 बार -5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, पहले अंदर वाली जो टर्म है उसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट। -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार इज इक्वल टू -7 -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू -5 माइनस 3 आयोटा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 माइनस 21 आयोटा माइनस 10 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 माइनस 27 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम इसका मोड लेते हैं, -Z2 प्लस 2 Z2 बार इज इक्वल टू 35 माइनस 27 आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट 35 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। 35 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 625, सॉरी ये 25 है, ये 25 माइनस 10 25 आएगा। 25 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 625 माइनस 27 का स्क्वायर 729 1354 अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। फर्स्ट हम इसके जो अंदर वाली टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा Z1 है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा क्यूब, ये आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा क्यूब। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, -3 क्यूब प्लस 10 आयोटा क्यूब प्लस 3 -3 स्क्वायर 10 आयोटा प्लस 3 -3 और बी की स्क्वायर 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्यूब लेंगे -27 आएगा प्लस 1000 आयोटा क्यूब प्लस 270 आयोटा माइनस 900 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसके आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये -27 प्लस 1000 आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 270 आयोटा माइनस और ये प्लस 900 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 873 माइनस 730 आयोटा, ठीक है। अब हम इसका मोड लेंगे, Z1 प्लस Z2 क्यूब मोड। तो ये हमारे पास 873 माइनस 730 आयोटा मोड, तो वो 873 स्क्वायर प्लस 730 स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर अब हम इसका स्क्वायर लेके इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 762,129 प्लस 532,900 अंडर रूट। इसको ऐड कर देंगे 1295029 अंडर रूट। वैसे तो ये भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
Now question number 7. Question number 7 has shown that iota n plus 1 plus iota n plus 2 plus iota n plus 3 plus iota n plus 4 is equal to 0 for all n belongs to नेचुरल नंबर्स। अगर तमाम n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होनी चाहिए ये टर्म है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा n प्लस 4। ठीक है, तो अगर हम इसको इसमें से आयोटा n प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लें, आयोटा n प्लस 1 इस पूरे टर्म में से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस आयोटा बचेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आयोटा क्यूब। ठीक है, कैसे n प्लस 1 आ जाएगा, जब ये n प्लस 1 कॉमन बाहर आएगा तो यहाँ पे आयोटा सिंपल बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास n प्लस आयोटा स्क्वायर है और आयोटा n प्लस 1 कॉमन आने के बाद ये देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें आयोटा n प्लस 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा क्यूब भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आयोटा n प्लस 2 आयोटा n प्लस 4। तो अब ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, कैसे आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा n प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota divided by 1 minus iota whole power 2n is equal to 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके जो अंदर टर्म है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1, 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आयोटा आ गया। अब हम इसकी पावर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो आयोटा पावर 2n अगर हमारे पास 1 के इक्वल है, अब हमारे पास ये जो 1 है इसको भी हमने आयोटा की पावर में, यहाँ पे हमने ऐसी टर्म लेनी है, आयोटा की ऐसी पावर लेनी है कि वो 1 के इक्वल आ जाए। अब देखिए हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 4 लें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू आयोटा पावर 4 लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बाय कंपेयरिंग।
तो ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, n इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द वैल्यू ऑफ n पावर आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिविजिबल बाय 4। हमने शो करवाना है कि आयोटा की वैल्यू जो है आयोटा पावर n की वो है आयोटा पावर r, जबकि r हमारे पास कोई भी रिमाइंडर है और रिमाइंडर वो कब होगा जब n को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको इसका सलूशन है, इसके लिए हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिदम है। बाय डिवीजन एल्गोरिदम n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर देन 4, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं क्वेश्चन के अंदर, और r इज़ अ रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 7, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 3 6 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है वो 7 है, ये n है। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है r, ये हमारे पास क्वोशेंट है और ये डिवाइडेंट। तो हम यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू, तो हम p में भी लिख लेते हैं dq प्लस r। n हमारे पास 7, 2 इंटू 3 6 प्लस r हमारे पास 1, ये 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं। आयोटा पावर n इज इक्वल टू, आयोटा n हमारे पास 4q प्लस r के इक्वल है, तो हम इसे 4q प्लस r लिख देंगे। अगर हम इसे सेपरेट करेंगे 4q डॉट आयोटा r, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी भी इसकी एक्सपोनेंट की, अगर हमारे पास वो ऐड हो रहे हों तो हम बेसिस के साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आयोटा पावर 4 इंटू क्यू डॉट आयोटा पावर r। अब ये हमारे पास आयोटा पावर 4 जो है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, डॉट आयोटा पावर r। 1 की हम कोई भी पावर लें तो वो हमारे पास क्या होती है, 1 ही होती है। कोई भी हम इसकी पावर ले लें तो आयोटा पावर r। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा पावर r आ जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूफ शो करवानी थी, शो डैट आयोटा पावर n इज़ आयोटा पावर r। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।